तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार में वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे तो अब आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार में अब वैकेंसी का दौर शुरू हो चुका है। अब बिहार में आप देखिए, हर महीने कोई ना कोई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो भी सरकार बनने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है। तो आपको हर महीने कोई ना कोई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसी सिलसिले में आप देखेंगे, पहला वैकेंसी आप यहाँ पे बिहार अनुदेशक दरोगा का वैकेंसी है वो आ गया है। आप देखिए यहाँ पे 28 तारीख का नोटिफिकेशन है। आप देखिए यहाँ पे 28 तारीख का नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं और इसमें जान लेते हैं कि कौन कौन लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कितने दिनों तक फॉर्म फिलअप भरा जा सकता है, कितने एज तक भर सकते हैं और इसका पैटर्न क्या क्या हो सकता है। सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अधिनायक अनुदेशक, यहाँ पे कि लेवल 4 का जो जॉब है ये है। 122 पद इसमें स्वीकृत किया गया है। हो सकता है बाद में भी इसका पद को बढ़ाया भी जा सकता है। आप देखिए यहाँ पे इन पदों की नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 5/2026 जारी किया जा रहा है, यानी कि अगले महीने ये जो वैकेंसी है वो जारी हो जाएगा 1 तारीख को। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑफलाइन, बाकी ये सब तो आप जानते ही हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कितना फॉर्म फिलअप कितने लोग आप कर सकते हैं, वो सब कुछ दिया हुआ है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है उनके लिए। उसके बाद पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर कोई भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकता है। यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है वो सबसे कम रखा गया है। बहुत कम देखा गया है इस तरह के वैकेंसीज में कि इतना कम शैक्षणिक योग्यता रखा गया है। इसमें मात्र इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका जो एज है वो काउंट होगा 1/8/2025 से ही काउंट होगा। यानी अगर आपका एज 1/8/2025 तक अगर 18 बरस हो गया है तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप देखें उम्र सीमा की क्या है, तो उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अनारक्षित सामान्य वर्ग जो भी लोग फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए उम्र 18 बरस कम से कम होना चाहिए और अधिकतम 37 बरस, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 बरस और अधिकतम 40 बरस होना चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो सबके लिए इस तरह से दिया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो एज सीमा दिया गया है वो दिया गया है, मिनिमम 18 बरस होना चाहिए और अधिकतर उम्र 40 बरस होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए न्यूनतम 18 बरस और 42 बरस अधिकतम उम्र होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं शारीरिक मापदंड का क्या है, अब कितना शारीरिक मापदंड होना चाहिए। तो जो भी जनरल से जो भी कैंडिडेट होंगे उनका जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और अत्यंत वर्ग पिछड़ा अनुसूचित जनजातियों के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है ये निर्धारित किया गया। और सीना जो है वो सिर्फ पुरुषों के लिए रखा गया है, लेडीज़ के लिए नहीं है, सिर्फ जेंट्स के लिए ही रखा गया है। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखेंगे फुलाने के बाद सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। जब भी आप सीना फुलाएंगे तो आपका 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फूलकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये अनुसूचित जनजाति के लिए है। महिलाओं के लिए कोई माप सीमा नहीं होगी। वजन सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 अंक होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 से अधिक पालियों में एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा। एग्जाम ऑफलाइन होगा, OMR सीट पर एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। आपको लिखित परीक्षा में कम से कम 30 अंक प्राप्त करना होगा। वैसे तो आपको जो मेरिट है उसको बनने के लिए 70 से 75 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तभी आप जाके आप वहाँ पे आप मेरिट आपका बनेगा। जो भी आपका फिजिकल होगा वो 100 अंक का होगा। उसमें अलग अलग निर्धारित किया गया कि कौन से कितने के लिए कितना अंक दिया जाएगा। सभी कोटों के पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको पूरा करना है। 5 मिनट से कम में पूरा करते हैं तो 50 अंक मिलता है। 5 मिनट जैसे ही आप नीचे आते जाते हैं 5 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलता है। यहाँ पे 6 मिनट तक अगर दौड़ते हैं तो 20 अंक मिलता है। यानी जितना जल्दी आप पूरा कर लेंगे उतना ज़्यादा अंक आपको यहाँ पे मिलेगा और इसी से आपका मेरिट बनेगा यहाँ पे। और सभी कोटि महिलाओं के लिए क्या है कि 4 मिनट में आपको अगर पूरा करते हैं आप दौड़
तो यहाँ पे आपको 50 अंक मिलते हैं। और अगर 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर अधिकतम 5 मिनट तक पूरा करते हैं तो 20 अंक मिलता है। यानी पूरा जो मेरिट है आपका फिजिकल पे ही बनेगा। आप इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, बाकी आपका फिजिकल पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना फिजिकल फिट है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी फॉर्म फिलअप अगर हो रहा है तो यहाँ पे 100 रुपया ही उसका फॉर्म फिलअप का लग रहा है, एग्ज़ाम फीस 100 रुपया ही लग रहा है। तो इसके चलते बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर दिया जाता है, जिसके कारण कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। पहले होता क्या था कि 500 600 700 तक रहता था तो लोग कम फॉर्म फिलअप करते थे। तो इस तरह से अब 100 रुपया हो गया तो अब सब लोग फॉर्म फिलअप कर देता है। तो अब आप उसी हिसाब से आप अपना तैयारी करके रखिएगा। तैयारी आपको बिल्कुल लग जाना है, अभी से लग जाना है। सब कुछ ऑनलाइन, यहाँ पे पेमेंट वगैरह ऑनलाइन ही करना है, कुछ भी आपको ऑफलाइन नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने में सामान्यतः 6 महीने का समय लग सकता है। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित संविदा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। यानी 6 महीने के अंदर ही सब प्रक्रिया पूरी होती है। तो आपको उसी हिसाब से अपना तैयारी रखना है फिजिकल का। आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, एग्ज़ाम की तैयारी हमेशा आपको करते रहना है। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा।